हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज एक क्वेश्चन करते हैं सीएसआई नेट का। अगेन हमारा क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से, और ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक या निलपोटेंट मैट्रिक्स पे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टी है एक मैट्रिक्स, हमें गिवन है टी 4 क्रॉस 4 का है, रियल एंट्रीज हैं, इसके साथ ही टी रेज़ टू पावर 5 है वो 0 है। सबसे पहले जब भी हमें इस तरह से दिया हुआ होता है, टी में कोई इक्वेशन दी होती है या पॉलिनोमियल दिया होता है, तो ना तो हम उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे ना हम उसे मिनिमल बोलेंगे, उसे बोलेंगे एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। फिर हम डिसाइड करेंगे आगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक है मिनिमल है, वो आगे की बातें हैं। तो क्या बोलते हैं हम? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमें टी पुट करने पे मतलब एक्स की जगह यदि किसी पॉलिनोमियल में टी पुट करें और कांस्टेंट को आइडेंटिटी पुट कर दे, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई हो जाते हैं ये चीजें, 0 आ जाती है वैल्यू, तो वो होता है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो टी रेज़ टू पावर 5 बराबर 0 को देख के हम एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या निकाला? हमने एनिलेटिंग पॉलिनोमियल निकाला x रेज़ टू पावर 5। क्या निकाला? x रेज़ टू पावर 5। अब आप ले इस टाइप के पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर n किसके कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल में पढ़े थे? निलपोटेंट मैट्रिक्स के। निलपोटेंट मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक जैसे n ऑर्डर का है तो x रेज़ टू पावर n था, और जितनी पावर पे वो यानी कि जितना उसका इंडेक्स बन रहा है जितनी पावर मान लो के उसका इंडेक्स है, तो x पे पावर के सबसे पहले 0 होता है, तो ये उसका मिनिमल हो जा रहा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर एक मैंने निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपको ये भी बताया है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स जब हम कर रहे थे तो जो किसी का भी मतलब जो इंडेक्स होता है वो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स उसके ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। तो और दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है कितने डिग्री है, वो भी हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर से बड़ी नहीं हो सकती। अब x रेज़ टू पावर k है, इसे ये मिनिमल हो जाता है इस तरह। ठीक है, अब हमें दिया है x रेज़ टू पावर 5। x रेज़ टू पावर 5 का मतलब है क्या? यदि हम यहाँ से पॉसिबिलिटी निकालें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक है मिनिमल की, कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता है कि वो 4 डिग्री का होगा, क्योंकि मैट्रिक्स है वो 4 ऑर्डर का दिया हुआ है। यदि हम मिनिमल की इसके लिए हम मिनिमल की भी चर्चा करें तो मिनिमल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? इसके लिए मिनिमल की पॉसिबिलिटीज हो सकती है x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू पावर 4। अब x रेज़ टू पावर 5 तो नहीं हो सकती, x रेज़ टू पावर 5 तो नहीं हो सकती, क्योंकि x रेज़ टू पावर 5 4 से बड़ा हो गया इसका पावर, तो नहीं हो सकती। इतनी सारी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था जब ये मैट्रिक्स पढ़ाया था कि कोई भी मैट्रिक्स पे पावर, किसी भी मैट्रिक्स A पे पावर m 0 होगी कब तक? यदि हम चेक कर रहे थे निलपोटेंट में तब बताया था, यदि हम ए मैट्रिक्स को निलपोटेंट चेक कर रहे थे तो बताया था यदि वो अपने ऑर्डर n या n से पहले उसकी पावर कोई 0 हो गई, उसकी n या फिर n से कोई छोटा नंबर है, 0 हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद वो 0 नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे टी रेज़ टू पावर 5 0 दिया है। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 4 का, यानी टी रेज़ टू पावर 4 कंपल्सरली 0 रहा होगा, तभी तो टी रेज़ टू पावर 5 0 आया है। टी रेज़ टू पावर 4 तो कंपल्सरी 0 है, लेकिन जरूरी नहीं टी 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स के बहुत एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं कि टी 0 हो या नहीं हो। टी 0 नहीं है, टी स्क्वायर भी 0 नहीं है, टी क्यूब भी 0 नहीं है, लेकिन टी रेज़ टू पावर 4 0 होगा। किसमें? बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक टाइप मैट्रिक्स बना लो, निलपोटेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन।
ये इसके एग्जाम्पल है। यानी कि इसके ये जो है मैक्स यदि हो टी रेस टू पावर 5 देने का मतलब है टी रेस टू पावर 4, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे 101% जीरो है, क्योंकि मैट्रिक्स के ऑर्डर से आगे यदि वो जीरो हो रहा है इसका मतलब जितना उसका ऑर्डर है उतनी पावर पे वो जीरो रहा होगा, उससे कम में रह सकता है। वहां पे हम श्योरिटी से नहीं कहेंगे कि टी जीरो है, टी स्क्वायर या टी क्यूब जीरो है। हो सकता है हो, मे बी, पर टी रेस टू पावर 4, क्योंकि टी हमारा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो टी रेस टू पावर 4 हमेशा ही कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो टी रेस टू पावर 4 तो जीरो होगा, लेकिन टी स्क्वायर एंड टी क्यूब का होना जरूरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको टी का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए, यदि टी मैट्रिक्स मेरे पास है, जब इस तरह का हमें मिल गया तो ये तो पता लग गया इनमें से कोई भी मिनिमल हो, या कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस टू पावर 4 आ गया, मिनिमल ये हो गए, तो यहाँ ये तो श्योरिटी है कि सारी आइगन वैल्यूज इसकी जीरो है। ठीक है, तो हम एक इस तरह मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारी एंट्रीज जीरो, ये मैट्रिक्स। इसके अलावा यहाँ और भी लिख सकते हैं हम, या आप लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स है टी 4 क्रॉस 4 का। इस मैट्रिक्स को आप देखिए, इसमें टी ना जीरो है, आप टी स्क्वायर करेंगे वो भी जीरो नहीं है, टी क्यूब भी जीरो नहीं है, और टी रेस टू पावर 4 जीरो आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है टी इज द जीरो मैट्रिक्स, गलत हो गया। फिर कह रहा है टी जरूरी नहीं है, टी स्क्वायर जरूरी हो गया जीरो होना, और ये भी जरूरी नहीं है। टी स्क्वायर नीड नॉट बी जीरो, टी क्यूब जीरो, ये भी जरूरी नहीं है। टी क्यूब नीड नॉट बी जीरो, एंड टी, ये टी रेस टू पावर 4 लिखा था, टी रेस टू पावर 4 इज जीरो। क्या है, टी रेस टू पावर 4 इज जीरो, ये करेक्ट है। जब 5 दिया है तो 4 का होना कंपलसरी है। और यदि आप बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो चैनल पे उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे आपको समझ आया होगा पूरा बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह बनाते हैं। जॉर्डन फॉर्म वाले भी बताए हैं मैंने, तो आप वो वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।